Hello everyone, good evening and I welcome you all to Mind Body Asset and Netflix Yoga। तो आज हमारे साथ हैं अंशुम जैन जी, जिनके पास 10 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है एक्यूट साइंस में, स्वर विज्ञान में, रेकी, पेंडुलम हीलिंग, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्टीज है उनकी। और उन्होंने काफी लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है अपने हीलिंग और गाइडेंस के माध्यम से। मैं वेलकम करना चाहूंगा अंशुम जी ऑन दिस वर्चुअल स्टेज। नमस्कार नमस्कार गजेंद्र जी एंड ऑल द ऑडियंस। थैंक यू सो मच इतने सुंदर से इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अंशुम जी, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, जब किसी को स्ट्रेस या नेक पेन होता है तो ब्रीदिंग में क्या चेंजेस होती हैं? स्वर्ग विज्ञान के माध्यम से आप बताइए। स्वर विज्ञान बहुत ही सुंदर मोडालिटी है और अगर मैं बताऊं तो स्वर विज्ञान भोले बाबा शिव जी का दिया हुआ साक्षात आशीर्वाद है। बहुत से लोग स्वर विज्ञान के बारे में जानते नहीं, बट बिलीव मी गजेंद्र जी, इतनी सुंदर मोडालिटी है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों के थ्रू आपके मेजर दर्द को आप सबसाइड कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं आपकी मोडालिटी में बोलूं तो नेक पेन लोगों को होता है। आपकी हम्म। एक्सरसाइज मैंने भी अटेंड करी है, बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, इमीडिएट भी रिलीफ मिल जाता है, बहुत केसेस में मैंने देखा भी है, बट वो हम्म। वापस आ जाता है। तो ओके। इसमें स्वर विज्ञान का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। ओह, इंटरेस्टिंग। अंशुम जी, क्या बताएंगे क्या है ये एक्चुअली स्वर्ग विज्ञान? इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए, बताएंगे? जी जी बिल्कुल। जब हम स्वर विज्ञान की बात करते हैं ना, तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, स्वर यानी म्यूजिक। नहीं, स्वर यानी हम्म। संस्कृत में होता है श्वासें। तो हमारी जो श्वासों का विज्ञान है वो कहलाता है स्वर विज्ञान। हमारी दो नॉस्ट्रिल्स है, मैं बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगी क्योंकि हमें आगे बहुत सारी चीजें कवर करना है। तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल, ईड़ा और पिंगला, ये हमारी इक्वल चलनी चाहिए, दैट मीन्स बैलेंस। और हमारे गीता में कहा भी गया है, समत्वम योग उच्यते, यानी बैलेंसिंग इज बेस्ट। अब क्या होता है, बहुत से लोग हमारी लाइफस्टाइल्स, हमारे खान पान, हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारी राइट स्वर जो हमारा पिंगला है वो ज्यादा चलता है। और जब हमारा ओके। पिंगला स्वर ज्यादा चलता है तो हमारी बॉडी में वात बढ़ जाता है। आई होप ओह। हमारी ऑडियंस थोड़ा तो आयुर्वेदा जानती होंगी, वात पित्त कफ। और जब ये वात बढ़ता है तो हमारी जो मांसपेशियां है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, जिससे दर्द की शुरुआत होती है। तो आप देखेंगे, अगर आपको नेक पेन है और आप भी आपकी स्टूडेंट से चेक कीजिए, उनका राइट स्वर यानी पिंगला नाड़ी ज्यादा चलेगी। अच्छा। तो ये। पूरा ये बहुत इनडेप्थ सब्जेक्ट है, जो हम काफी दिनों तक पढ़ते रहे सीखते रहे तो भी कम है। अभी अगर हम नेक पेन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा पिंगला स्वर हमें चेक करना है। अगर हम्म। हमारा पिंगला स्वर ज्यादा चल रहा है तो आप देखेंगे हमें जो नेक पेन है उसमें रिलीफ जल्दी नहीं मिलेगी। सेम इसी तरह, देखिए मैंने आपको आपकी क्लासेस में देखा है, आप आपकी क्लासेस में 8 से 10 बार बोल ही देते हैं पोस्चर करेक्ट, सिट स्ट्रेट। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जब हम राइट। झुक कर बैठते हैं या हमारा पोस्चर सही नहीं होता है तो हमारी पिंगला नाड़ी ज्यादा चलती है। और उस समय अगर आप नेक पेन से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो आपका टेक अवे इतने पूरे बातचीत से ये है कि आप जब भी नेक की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट स्वर एक्टिव करिए। लेफ्ट स्वर एक्टिव करने का सिंपल सा तरीका है, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। तो जब आप चंद्र स्वर एक्टिव करते हैं और साथ में आपका जो नेक पिन की एक्सरसाइजेस है, दोनों मिलके मैजिक क्रिएट कर देगी और जो दर्द बार बार आता है ये नहीं आएगा। ओके। तो फर्स्ट थिंग पोस्चर करेक्शन, और सेकंड थिंग हमें नॉस्ट्रिल्स का ध्यान रखना ओके, अगर हमने एक नॉस्ट्रिल को बंद करके किया तो हम दोनों नॉस्ट्रिल को बैलेंस कर सकते हैं, राइट? है। एग्जैक्टली exactly। और जो भी ये दर्द वाले लोग हैं, आप इनमें नोटिस कीजिए, इनमें जो पिंगला स्वर है, राइट स्वर है, ज्यादा चलेगा। हाँ, एब्सोल्युटली। और नॉट चिड़चिड़ापन होता ओनली अबाउट नेक पेन, हमारे सभी दर्दों के लिए ये बहुत ही कारगर रेमेडी है। तो जब आप आपकी ब्रीदिंग और आपकी नेक एक्सरसाइजेस को मिक्स कर कर करते हैं, ध्यान देकर करते हैं, तो आपको 2 टाइम्स ज्यादा रिलीफ मिलेगा। है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, बहुत सही कहा आपने। योगा में भी जैसे कि मैं इम्फेसाइज करता हूँ राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिवेट हो, जैसे आपने कहा चंद्र नाड़ी के लिए, तो उससे आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होता है। और ये बिल्कुल इससे आप सही कर रहे हैं सिंपैथेटिक, आप। ये तो कामनेस रखने के लिए डेफिनेटली बहुत जरूरी है। यस। परफेक्ट। तो जब हम आगे बात करेंगे ना, हम इमोशंस की बात करेंगे, तो हम देखेंगे हमारी कामनेस डिस्टर्ब होती है तभी हमें नेक पेन भी आता है। और जो ओके। आप आपकी एक्सरसाइजेज में मैंने भी जब अटेंड करी थी, आप जो प्राणायाम कराते हैं अनुलोम विलोम, हम्म। वो सोने पे सुहागा है। या। दैट हेल्प्स हमारी ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करने में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, करेक्ट, करेक्ट। अंशुल जी, जैसे आप ईड़ा और पिंगला के बारे में बता रहे, तो आप बता सकते हो कि ये एग्जैक्टली होता क्या है और इसका बेनिफिट्स क्या है और इसको करते कैसे हैं? थोड़ा सा आप इसके बारे में यस, थोड़ा क्लैरिटी दें। ईड़ा पिंगला हमारी नाड़ियां हैं। बहुत इन डेप्थ सब्जेक्ट है, मैं शॉर्ट में हमारी ऑडियंस के लिए बताऊंगी। ईड़ा और पिंगला, देखिए,
सबके काम अलग अलग होते हैं। डॉक्टर का काम डॉक्टर कर सकता है, इंजीनियर का काम इंजीनियर कर सकता है। अगर आप डॉक्टर का काम इंजीनियर और वाइस वर्सा करवाएंगे तो क्या होगा? घोटाला। सेम हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के काम फिक्स है। हमारी ईड़ा नाड़ी काम कूल शांत है, और वही हमारी पिंगला नाड़ी एग्रेसिव है ना। तो जब हमने बात करी थी कि हमारी अगर पिंगला नाड़ी ज्यादा चलती है, दैट मीन्स हमारी बॉडी में एग्रेशन ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो ये हमें नेक पेन देती है और हमारा नेक हम्म, पेन रिलीफ होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जब हमने ईड़ा पिंगला के तो बारे में बात कर लिया, यानी हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें ईड़ा ज्यादा चलाना है ना। पिंगला का हम्म, दर्द है तो हमें ईड़ा ज्यादा चलाना है, ये सॉल्यूशन नहीं है। एक चीज आप ध्यान रखिए, समत्वम योग उच्यते। दैट मीन्स जो हमारी पिंगला ज्यादा चल रही है उसे हमें बैलेंस करना है, और हमें ईड़ा को थोड़ा सा बढ़ाना है और पिंगला को थोड़ा सा कम करना है। तो ऐसा हम्म, ना हो अगर हमारे ऑडियंस ईड़ा को बढ़ा दिए, तो ईड़ा क्या है? हमारी बॉडी का एसी, हमारी बॉडी का फ्रीज। ज्यादा बॉडी correct, ठंडी हो जाएगी तो आपको सर्दी जुकाम कफ का प्रॉब्लम प्रॉब्लम कफ होगा। का प्रॉब्लम। और यही हमारे आयुर्वेदा का नियम है, हमें तीनों चीजों को बैलेंस करना है। सिंपल वे राइट। में अगर हम हमारी ईड़ा और पिंगला चेक करना चाहते हैं, तो आप पेपर की 2 स्ट्रिप लगा सकते हैं। इनिशियल आपको थोड़ा मुश्किल आएगा, और नॉस्ट्रिल के नीचे जब रखकर श्वास लेते हैं तो आप चेक कर सकते हैं आपकी कौन सी पेपर स्ट्रिप हिल रही है। सेम वे आप आपके हाथ से कर सकते हैं। आप देखिए गजेंद्र जी, आप कर कर आप पहचान पा रहे हैं? क्या? एक हाँ। तरफ आपको गर्म हवा का बहाव लगेगा। यस, बड़ा मेरा राइट ज्यादा एक्टिव है। हाँ, तो वो आपकी एक्टिव नाड़ी कह सकते हैं, यानी वो आपका एक्टिव स्वर है, आपका अभी पिंगला स्वर चल रहा है। तो अगर हम्म, आप नेक एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव करो, और जो कि मैंने बताया, आप जब राइट क्लोज करोगे और लेफ्ट से इंटेंशनली 8 से 10 बार इनहेल एक्सेल करोगे, तो अपने आप आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। इट्स लाइक मैजिक। जैसे हम स्विच दबाते हैं ना, लाइट चल जाती है, स्विच दबाते हैं राइट, फैन चल जाता है, राइट। तो सेम वे हमारे स्वर भी इसी तरह चेंज हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो अंशुम जी, इसी के ऊपर मेरा एक और सवाल है। लोग है ना कुछ सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो क्या आप उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे? क्या है ये सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला और पिंगला? सुषुम्ना गजेंद्र जी बहुत इनडेप्थ सब्जेक्ट है। हम्म, कहते हैं जो सुषुम्ना नाड़ी है, हाँ, वो योगियों के लिए बहुत अच्छी है, बट अच्छा। हमारी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में है, दैट इज हम्म, नॉट गुड। स्वर विज्ञान में कहा जाता है कि जब हम गृहस्थ जीवन में हैं और जो वो सुषुम्ना नाड़ी के समय हमने कुछ भी कार्य किया, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। इनफैक्ट इतना तक उल्लेख किया गया है कि अगर उस समय हमने कोई ट्रैवलिंग स्टार्ट करी तो ओके। एक्सीडेंट के भी चांसेस होते हैं। ओ। आपको ध्यान होगा, आपने बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि ये 12 3 6 ये जो एक ही टाइम है, इस समय घर से बाहर मत निकलो। क्या आपने सुना हाँ। है? मेरे हम्म, काफी स्टूडेंट्स तो बताते हैं। तो हमारे हम्म, बड़े बुजुर्ग बहुत ज्यादा ज्ञाता थे इन सब विधाओं के, बट उन्हें समझाना नहीं आया, हमें बताना नहीं आया कि स्वर विज्ञान है। तो ये जो एक ही समय होता है ना घड़ी में, जो हमारे 12 3 6 9, उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो उस समय क्या कहा जाता है? घर से बाहर भी निकल रहे हो तो थोड़ी देर 2 5 मिनट बैठ कर जाओ, क्योंकि ये जो सुषुम्ना नाड़ी का जो समय है, ये हम्म, हार्डली 2 से 5 मिनट होता है, और इस समय हमें कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। ये समय सिर्फ प्रभु भजन का है। इस ओके। समय भगवान तथास्तु मोड में रहते हैं। आप अगर अच्छा विश करेंगे तो भी तथास्तु हो जाएगा, और आप अगर बुरा बोल रहे हैं वो भी तथास्तु हो जाएगा। वाओ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग था। मुझे इसके बारे में तो ज्ञात नहीं थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग से बताया। आई होप बहुत व्यूअर्स सारी भी चीजें स्वर विज्ञान में हैं, जो आप जितने गोते लगाएंगे आप उतनी बार मोती बाहर लेकर आएंगे गजेंद्र जी। पर हमारी नेक एक्सरसाइज से रिलेटेड सिर्फ ईड़ा पिंगला है। हम सुषुम्ना पर ज्यादा बात नहीं करते एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि अभी हम गृहस्थ जीवन में हैं। योगी जीवन में आएंगे तो जरूर इस बारे में और बात करेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था, अगर आपका दोनों नाड़ी अगर बैलेंस रहता है तो आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करते हैं। क्या वो सही है वो? यस। अब जैसे मैंने आपको बताया है, सुषुम्ना में आप जो मांगते हैं हो जाता है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाता है ना। तो अच्छा, वो ओके। आपको उस जोन में आना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम हम क्यों कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में नहीं? गृहस्थ जीवन में 10 टेंशन लगे हैं जिंदगी में। हाँ, आपके विचार एक जगह नहीं है। हो सकता है मैं उस मोड़ में आ रही हूँ जब सुषुम्ना के, हो सकता है मेरे मन में कुछ नेगेटिव विचार आ जाए, और पर उस समय भी भगवान तथास्तु मोड़ में होते हैं। उन्हें ये थोड़ा ना पता है कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मुझे करना है या नहीं करना है। तो हम जब बिल्कुल कंसंट्रेशन में आए, बिल्कुल फोकस में आए, थोड़ा सा समाधि मोड में आए, और जब हम सुषुम्ना पर बहुत ज्यादा काम करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होती है। तो हमारे हम्म, साधु बाबा वगैरह आप देखते हैं ना, इनके लिए सुषुम्ना बहुत अच्छा है। बट हाँ, हमारी नॉर्मल लाइफ में मैं कभी नहीं बताऊंगी कि हम सुषुम्ना पर बहुत ज्यादा काम करें। एब्सोल्युटली। योगा में भी ऐसा अष्टांग योग होता है, जहाँ पर स्टेजेस होती है। वो सारे स्टेजेस को आप कंप्लीट करने के बाद आप समाधि की तरफ जाते हो। लेकिन लोग अभी तक दो नियम को ही नहीं फॉलो करते। समाधि तक कब पहुंचे? ये तो बहुत ही ये आप। जो 8 स्टेजेस है वो वही होती है हमारे मन की शांति, हमारे जो विचार है उनकी शांति। तो हमें सुषुम्ना बहुत ज्यादा समय तक बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है हमारे विचारों में विराम देना। 5 मिनट मेडिटेशन करके देखिए, ये वो बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ऐसा कहा जाता है कि एक मिनट में अराउंड 60,000 से 80,000, एक मिनट में अराउंड 60 थॉट से 80 थॉट्स आते हैं। यस।
एब्सोल्युटली, ये काफी डेप्थ आपने बताया, इंटरेस्टिंग था ये काफी। तो मैं ऑडियंस से कहूंगी कि आप सर के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, और वो भी सही तरीके से। लोग क्या है किसी भी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, बस हमें पता एब्सोल्युटली। है लेफ्ट से लेना है राइट से छोड़ना है, पर उसे सही तरीके से और सही पोस्चर से करना भी बहुत जरूरी है। ये आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंजेस ला देगा, बिलीव मी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, लोग है ना इतने फास्ट करते हैं, और इतना जोर से करते हैं, एक्सप्रेशन चेंज करके करते हैं, वो कभी बेनिफिट नहीं देता। तो वही मैं मेनली फोकस करता हूँ कि आप स्लो करें, प्रेजेंट में रह के करें, और क्या अवेयरनेस के साथ करें, माइंडफुली करें, जो अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान देते हो, आपने भी नोटिस किया होगा। और मैंने यस। आपकी क्लासेस में देखा है आप पोस्चर पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जो काफी लोग नहीं देते हैं। आप बहुत बार टोके, और सबसे फर्स्ट जो मैंने आपकी क्लास अटेंड करी थी ना, सबसे फर्स्ट आपने पोस्चर की ही बात करी थी, और मैं आपकी उसी बात से बहुत इंप्रेस हुई थी, क्योंकि पोस्चर करेक्शन मैटर्स अ लॉट। आप सही एब्सोल्युटली रीडिंग कर रहे हैं, सब प्राणायाम कर रहे हैं, सब एक्सरसाइजेस सही कर रहे हैं, बट अगर आपका पोस्चर ही अलाइन नहीं है तो इट मेक्स नो सेंस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आपके सारे नाड़ीज आपके पोस्चर में वहां से जाता है, उसको आपने राउंड किया तो बराबर से सप्लाई नहीं होगा, बराबर से सर्कुलेशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट पोस्चर। तो अंशुम जी, मैंने देखा है सेशन के दौरान लोगों को स्ट्रेस होता है, वो काफी इमोशनली हर्ट रहते हैं, अंदर ही अंदर दुख में रहते हैं। क्या इमोशनल भी कोई ऐसा रोल निभाता है अपने नेक पेन में या अपने लाइफ पर? उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। यस गजेंद्र जी, इमोशंस प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी 90% ऑफ बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं। दैट मीन्स हमारे इमोशन से होती है। आप बहुत रिजिड है, एब्सोल्युटली। आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, इसीलिए कहते हैं ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोगों को सिर दर्द होता है ना, जल्दी से डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, है ना। बट जब हमारे इमोशंस, किसी को बहुत गुस्सा है, और बिलीव मी, जब हम घर गृहस्थी के जीवन में रहते हैं तो हजार तरह के इमोशंस हमें इम्पैक्ट करते हैं। बॉस ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, हस्बैंड से इश्यूज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे स्टोर्ड इमोशंस आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है हम एक्सरसाइज तो इतनी कर रहे हैं, रिजल्ट भी हमें मिल जा रहे हैं, और जैसे ही एक्सरसाइज छोड़े वो वापस हमें दर्द के रूप में आ जा रहे हैं। तो जब आप डेफिनेटली। ये नेक पेन की एक्सरसाइजेस करते हो, और साथ में कुछ इमोशनल ट्रीटमेंट करते हैं, जो हम बात करेंगे, तो आप देखेंगे आपको कितना जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आप उन इमोशंस को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उन इमोशंस को, जो नेगेटिव इमोशंस है, उनको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो यस, ओके। इमोशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेक पेन। ओके, तो आप जैसे आपने बोला कि ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे थे आप, तो क्या इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और ये इसका क्या तरीका है, और कैसे हमको पता चले कि वो इमोशन हमारे बॉडी में हावी कर रही है, कैसे पता चलेगा? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जनरली हम बहुत से लोग हमारे इमोशंस को इग्नोर करते हैं, बट हमारी मॉडलिटीज में एक बहुत अच्छी रेमेडी है, बेच फ्लावर। बेच फ्लावर, ठीक है। वेज फ्लावर। यस, BACH, बेच फ्लावर। बहुत से लोग इसको बक फ्लावर भी कहते हैं, और इतने सुंदर तरीके से ये इमोशंस पे काम करती है, क्योंकि मैंने हजारों क्लाइंट्स को ट्रीट किया है। आपकी फिजिकल चीजों के लिए, इश्यूज के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट इमोशनल चीजों पे मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट फ्लावर है बहुत अच्छे से काम करती है। तो देर आर 38 रेमेडीज, डॉक्टर एडवर्ड बेच ने इन्वेंशन किया था इस ओके। बेस्ट फ्लावर रेमेडी का, और दिस इज नथिंग, फ्लावर का जस्ट होता है, और हर फ्लावर हमारे एक कोई इमोशन से एसोसिएटेड होता है। तो हमारे हर बॉडी प्रॉब्लम्स, हमारे हर इश्यूज के लिए कोई ना कोई हमारी बेस्ट रेमेडी एसोसिएटेड है। उसी तरह हमारे नेक पेन के लिए 4 से 5 है। सी, उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 5 रेमेडी बता दी तो आप पांचों रेमेडी लेंगे। आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या इमोशन से आप परेशान। हो सकता है कि आप बहुत रिजिड हो, आप बहुत स्टिफ हो, या ये हो सकता है कि आप ओवर एंथुजियास्टिक हो, या ये हो सकता है कि आप में इम्पेशंस नहीं है। तो आपका जो इमोशन है वो इम्पैक्ट करता है आपके नेक पेन को अलग तरह से। या तो हो सकता है आपकी जो मसल्स है वो स्टिफ हो जा रही है, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके अलग अलग जगह दर्द हो रहा है। तो ये सारे इमोशन से डिसाइड होता है कि आपको कौन सी बेस्ट रेमेडी लगेगी। एंड बिलीव मी, जब आप आपकी एक्सरसाइजेस के साथ ये बेस्ट रेमेडीज इंक्लूड करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम आप आपके इमोशंस पर भी काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये वेज फ्लावर वो कुछ ऐसा मेडिसिन जो है, वो कुछ ऐसा उसको इनटेक करना होता है, या उसका कुछ हीलिंग प्रोसेस होता है जैसे रेकी? उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे ये वर्क करता है वेज फ्लावर? जी बिल्कुल। बेस्ट फ्लावर, जैसे हमारी होम्योपैथी मेडिसिन होती है ना, हमारा एसेंस होता है, मदर टिंचर होता है, पानी में मिला के ले लेते हैं, या हम पिल्स में मिला के ले लेते हैं। तो बेस्ट रेमेडीज भी बड़े सिंपल वे में आप पानी में मिलाकर ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात बेस्ट फ्लावर रेमेडीज के साथ ये है कि आपको कोई परहेज की जरूरत नहीं है, कि आपको ओके। लहसुन नहीं खाना है, आपको प्याज नहीं खाना है। इस जस्ट आपकी बॉडी में वो जाएगा, और वैसे वैसे आपको विद इन 10 डेज आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर मैं आज से 4 साल पहले की बात करूं, तो हमारे इंडिया में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी बेस्ट रेमेडी के बारे में। और यस मैं यस। आपको करेक्ट करना चाहूंगी, दिस आर नॉट मेडिसिन, ये दवाई नहीं है, ये दिस आर रेमेडीज।
कोई ओके। साइड इफेक्ट नहीं है, 0% साइड इफेक्ट। सीधे ओ, सीधे आपके इमोशंस पे काम करेगी। आराम से आपको ऑनलाइन मिल सकती है। हेल्थ मग है, हम्म, 1 mg है, भंडारी है। ये सारी ऑथेंटिक साइट्स है। या आपके आसपास कोई होम्योपैथी स्टोर है, वहां भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही रीजनेबल होती है, 150 to 200 एक रेमेडी। तो आपके इमोशंस जो आपको परेशान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट रेमेडी ले सकते तो ये जो मेडिसिन जो आप बोल रहे हैं बैचलर, क्या वो होम्योपैथी में आते हैं, आयुर्वेदिक में आते हैं, या हैं। एक नहीं, दूसरी कोई कैटेगरी? ये अलग ही मोडालिटी, ना ये होम्योपैथी में ना आता है ना आयुर्वेदिक में आता है। ओ, जैसे कि मैंने बताया, एडवर्ड बेच, हाँ। उन्होंने इन्वेंशन किया था बैच रेमेडीज का, और जर्मनी में तो प्रॉपर पूरा इनका सेटअप है, रिसर्च सेंटर है। तो और वाह। अब हमारे इंडिया में भी काफी अवेयरनेस बढ़ी है। मैंने कम से कम 20+ बैचेस ले चुकी हूँ बेस्ट फ्लावर रेमेडीज की, और लोगों ने बड़े इंटरेस्ट से इसे पढ़ा और समझा है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके। जैसे आपको डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस करना है, आयुर्वेदा के लिए या होम्योपैथी के लिए, अभी तो लकीली इसके लिए आप नॉर्मली भी आप पढ़ाई करते हैं, तो यू कैन ट्रीट योर सेल्फ, योर नियर एंड डियर वंस। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में आप समझ सकते हैं। जब आगे हम रेमेडीज की बात करेंगे तो आप समझेंगे इसे। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि इसके कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या कोर्स होता है, कितने दिन का होता है, और इसको कोई भी कर सकते हैं, या उसके लिए एक लिमिटेड पीरियड्स लगता है कि आपको 10th पास होना चाहिए, 12th पास, एक ग्रेजुएशन ऐसा? नो नो, बिल्कुल। जो अंगूठा छाप है वो भी पढ़ सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट इमोशंस। इमोशंस तो सभी को समझ में आते हैं। गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, ऐसे भी इमोशंस है जो लोग बहुत कंजूस होते हैं ना, वो भी एक तरह का इमोशन है या एक तरह की इलनेस ही कह सकते हैं। वैसी हम्म। चीजों के लिए भी रेमेडी। बहुत से लोगों को दिमाग में अनलिमिटेड चैटर चलता रहता है, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, तो कहीं ना कहीं ये इमोशन भी हमें इम्पैक्ट करता है। तो ये मैं हम्म। क्लासेस लेती हूँ, और ये 10 डेज की क्लासेस होती है जिसमें सारी रेमेडीज के बारे में बताया जाता है। तो इमोशंस के साथ साथ ये कैसे फिजिकली आपको ट्रीट करती है, जैसे मैंने बताया, इमोशन से नेक पेन हुआ, उसी तरह हम्म। आपके इमोशंस से आपको कैंसर तक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है आपकी बेस्ट रेमेडीज से। वाह, आप इसका क्लास भी लेते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए, शायद अगर मैं भी कुछ हो तो मैं भी कर लूँ। ये मेरी 10 डेज की क्लासेस रहती है जो टाइम टू टाइम अनाउंस करती रहती हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाली डेफिनेटली। बैच में हम उन्हें बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। आप मुझे डिटेल भेजिए, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी तो बिल्कुल। मैं भी करूंगा आपका स्टूडेंट, डेफिनेटली बिल्कुल। इसको। तो और है इसी के ना, मैंने इस बताइए। क्लास को इतना इंटरेस्टिंग बनाया, मैंने इसको मूवीज में हमारे जो इमोशंस देखते हैं उनसे कनेक्ट करा है, तो लोगों को ओ, हाथों हाथ याद भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 38 रेमेडीज हैं, हमें कैसे समझ आएगी। मेरा इंटेंशन रहता है कि हाथों हाथ मैं याद करा दूं। आप सामने वाले पर्सन से जब बात कर रहे हैं उसके इमोशंस समझ कर ही आप बता सकते हैं कि अरे इसको तो ये रेमेडी लगेगी। ओके। मतलब आप एक्सप्रेशन भी इसमें देख सकते हो कि क्या? नॉट एक्सप्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशंस। जब अच्छा, हम इस इमोशन, स्टेज पे अच्छा। आते हैं ना, तो हम हाँ, किसी हाँ, से, हाँ। आजकल लोग है ना इतने भरे हुए हैं ना गजेंद्र, आप उनसे 2 मिनट 5 मिनट बात करो, वो सब निकाल देंगे। मुझे ऑफिस का इतना टेंशन है, मैं किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। अब उसके बदले मैंने क्या करना शुरू करा है कि घर जाऊं तो लोगों को कैसे फेस करूं, तो मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। ठीक है। हम्म। अगला जब इतनी बात करता है तो ही हमें समझ में आ जाता है कि इसको बेस्ट रेमेडी दी जाएगी एग्री मनी। इसका इमोशन है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ये है पर्सन जिसको एग्रीमनी रेमेडी लगे। हाँ, आजकल तो सभी लोग अंदर कुछ और, बाहर कुछ और ना है, कुछ। उनके लिए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, डेफिनेटली। तो मुझे आप ये बताइए कि आपने 33 या 38 आपने रेमेडीज, 38 रेमेडीज के बारे में बताया, तो ये 38 डिजीज के लिए ये रेमेडीज है, मतलब या 38 इमोशंस के लिए है, क्या है, मतलब उसके बारे में ये बताएं। 38 इमोशंस के लिए है। ओ। तो यही 38 इमोशंस मिलके आपके अनगिनत इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो ये 38 रेमेडीज से मैं कह सकती हूँ आप 1000 अराउंड इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास बेस्ट रेमेडी में एक स्वीट चेस्टनट है। स्वीट अच्छा। चेस्टनट कहते हैं जैसे भगवान का आशीर्वाद, भगवान की ब्लेसिंग्स। तो हाँ, हाँ, जहां हाँ। आपको ऐसा लग रहा है भगवान का आशीर्वाद, भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आप स्वीट चेस्टनट ले सकते हो। आपके घर में हाँ। कोई फंक्शन है तो आप स्वीट चेस्टनट को पानी में डालकर आपके नॉर्थ कॉर्नर में रख दोगे तो वो भी बेनिफिशियल है। ओके, तो सो। इट्स नॉट लाइक दैट कि इट्स अनबिलीफ यानी ट्रस्ट नहीं है, या इट्स नॉट लाइक दैट। इट वर्क साइंटिफिकली। कहीं ना कहीं जो हमारा वो इमोशंस है उस पर ट्रीट करती है हमारी ये रेमेडीज। ये जैसे मैंने सुना है, जहाँ तक इमोशन में ऐसे 9 इमोशंस होते हैं, हंसना, रोना, श्रृंगार रस, ये ये। आप रस की बात कर रहे हैं, ये अच्छा, रस ओके। है। हमारे इमोशंस तो मैंने ये बताया ना 38। आपको मैं हम्म। बताऊं, ऐसे भी इमोशंस की लिस्ट होती है कि जैसे हमारी एक पुराने जमाने की मम्मी समझ लो, कि जिसको सबने सप्रेस करके रखा है। उनको सब हम्म। जो काम बोलते हैं वो करती जाती है, उन्हें ना बोलने की आदत ही नहीं है। अब क्या होता है, वो इमोशंस इकट्ठे होते जा रहे हैं और एट द एंड उनको वो कैंसर का रूप दे देते हैं, वो थायराइड का रूप दे देते हैं, और हम उस एंगल से देखते ही नहीं है। हाँ, आप हाँ, आजकल हाँ। देखिए लेडीज को बहुत इश्यूज आ रहे हैं थोड़े से, जैसे ही एजिंग होना शुरू होती है, जस्ट
इमोशंस बहुत ज्यादा स्टोर करके रखें। हम्म, आजकल सभी लोगों को यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और मैंने भी एक जगह इसके बारे में पढ़ा था, समझा था और वर्कशॉप अटेंड की थी। ऐसा कहा भी जाता है कि 1,000 एक कंप्लेन या एक हर्ट 1,000 टन जितना वजनदार होता है। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारी। मैं यही कहना चाहती हूँ, एक बार का आप फिजिकल इश्यूज थोड़ा साइड रख सकते हो, बट आपकी फैमिली में अगर किसी को मेंटल इश्यू है तो आप हम्म। बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत छोटी एज से ये शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं यही आजकल मैंने देखा है, बहुत छोटे बच्चे आपकी वर्कशॉप में 12-13 साल के बच्चे भी आते हैं जिन्हें नेक पेन का इश्यूज है। गेम खेलते हैं। तो एक्सरसाइजेस के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है आपको आपके इमोशंस पे भी काम करना। जैसे कि अभी आप स्पेंसर के बारे में बता रहे थे, तो ऐसा कोई मेडिसिन या ऐसा कोई इसमें भी बेस्ट फ्लावर में है नेक पेन के लिए, स्पाइन के रिलेटेड, बैक के रिलेटेड? क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल है, आईटी प्रोफेशनल है और डेस्क में काम करते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, तो मैं ना आपको स्पेसिफिकली इश्यू के लिए नहीं बताऊंगी। हम जब इमोशन की बात कर रहे हैं तो मैं इमोशन की बात करती हूँ। जैसे एक बेस्ट रेमेडी है रॉक वाटर। रॉक ओ, वाटर किन लोगों के लिए होती है? जो बड़े स्टिफ होते हैं, बड़े रिजिड होते हैं। आपको कोई बॉलीवुड मूवी का स्टार याद आ रहा है इससे? बड़े स्टिफ ना, रिजिड, मैंने कह दिया तो कह दिया, जहां हम खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। अमिताभ बच्चन। यस, तो ऐसी जो पर्सनालिटीज रहती है, जो रिजिड है, बहुत स्टिफ है, जो बिल्कुल भी फ्लक्चुएट फ्लेक्सिबल नहीं है, तो कहीं हम्म। ना कहीं आपका ये जो इमोशन है, आप उनके नेक में भी देखेंगे, आप उनके हाँ। शोल्डर्स में भी देखेंगे। जनरली आप देखना ऐसे जो लोग हैं ना, बड़े तन के खड़े होते हैं। ये हाँ, हमारा हो गया पोस्चर इन करेक्शन की बात है ना। तो देखिए कितना इंटरकनेक्टेड है सब चीजें। डेफिनेटली। तो जो रॉक वाटर है, उन लोगों के लिए जो बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो आपको लगता है, आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि अगर आप ऐसी पर्सनालिटी है या आपकी फैमिली में ऐसी कोई पर्सनालिटी है और उन्हें नेक पेन है या शोल्डर पेन है, तो उन्हें पहली फुर्सत में आप रॉक वाटर दीजिए और आप साथ में नेक एक्सरसाइजेस करवाइए और आप रिजल्ट्स देखिए कितने पास मिलेंगे। इसमें मुझे एक बॉलीवुड का नहीं, एक साउथ का एक एक्टर याद आ रहा है, पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं पुष्पा, साला। यस यस, परफेक्ट, बहुत सही पकड़े आप। पुष्पा से तो तो सभी वाकिफ हैं, अमिताभ बच्चन से। तो इसी तरह ना हम क्या करते हैं, बॉलीवुड मूवी सॉन्ग से कनेक्ट करते हैं। तो अब देखिए, आप हमेशा याद रखेंगे रॉक वाटर, स्टिफ वाले पर्सन, अमिताभ बच्चन टाइप पीपल। तो अंशुम जी, जैसे आपने कहा कि रॉक वाटर के बारे में आपने बताया जो इमोशन हम पे वर्क करता है, ऐसा और भी कोई इमोशन है जो, या ऐसे कोई और रेमेडी है जो हम पे वर्क करता है, हमारे बॉडी पे वर्क करता है, हमारे इमोशन पे वर्क करता यस, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। ऐसी एक और रेमेडी है ओक। ओक वो वाले लोग होते हैं जो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करते हैं। कोल्हू के बेल होते हैं ना, इनको है? हाँ नहीं हाँ कहना हाँ। आता ही नहीं है। 9 to 5 के जॉब में भी ये 10-10 बजे तक बैठे रहेंगे। तो जब आप आपकी क्षमता से ज्यादा बोझ उठाते हो, ज्यादा काम करते हो, तो वो भी क्रिएट करता है आपके नेक पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल, बैक पेन। तो अगर आप ये इमोशंस है, आपकी ऐसी आदत है, आपका ऐसा कैरेक्टर है कि जरूरत से ज्यादा काम करना, तो आपको इमोशंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए आप ओक बैच रेमेडी ले सकते हैं और साथ में आप नेक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसी तरह एक वर्विन तरह के लोग होते हैं, ये होते हैं ओवर एंथुजियास्टिक। आपने देखा होगा शादी पार्टी में एक फूफा जी मामा जी जो रहते हैं, जो सबसे आगे चल के काम करते हैं, ये भी मैं कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ओवर एंथुजियास्टिक। तो ये क्या होते हैं, बहुत स्पीडी काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब हम आप भी जब नेक एक्सरसाइजेस बताते हो, बड़ी शांति से कहते हो, हम्म, इनहेल, बहुत स्लोली हम मूव करते हैं, है ना, हम्म, हमारी एक्सरसाइजेस में। बट ये लोग क्या होता है, फुर्ती रहती है और इतना स्पीड रहता है, जिसके कारण इनको जनरली मसल्स में स्ट्रेन आता है और प्रॉब्लम होती है नेक में। तो एक वर्वेन पर्सनालिटी है, एक ओक पर्सनालिटी है, ये हमने बात करी है। फिर एक व्हाइट चेस्टनट है। ये जो व्हाइट चेस्टनट वाले जो रहते हैं ना, ये हमारे आजकल जनरली लोग, इनके दिमाग में सोते भी है ना तो चैटर चलते रहता है। उसने ऐसा क्यों करा, उसने ये बोला, कल मैं ये कर लूंगा, कल वो कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये भी इमोशन है जो इम्पैक्ट करता है आपके नेक overthinking। पेन को। तो व्हाइट चेस्टनट हमने कुछ 4 रेमेडीज देखी है। हमने देखा है रॉक वाटर, ओक, वर्वेन और व्हाइट चेस्टनट। जो आपने 38 बताया, इसमें से ये जो कुछ रेमेडी के नाम आप बता रहे हो, तो ये इज इट, ये राइट? यस, तो आप ये इमोशंस कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नेक हम्म। पेन है, तो जब आप बात करोगे कि तुम्हें क्या इमोशन है इनमें से, तो आई एम श्योर वो कनेक्ट कर सकेंगे एक, दो या चारों इमोशंस भी। जिनको बहुत हम्म। ज्यादा स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कि कई सालों से वो काम कर रहे हैं नेक पेन पे, फिर भी रिलीफ नहीं हुआ, तो हम्म। हो सकता है इनमें से 3 से 4 इमोशंस वो फेस कर रहे हैं उनकी लाइफ में। तो जैसे ही वो ये इमोशंस पे काम करना पड़ेंगे, शुरू करेंगे ना, उनको रिलीफ जल्दी मिलेगा अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि देखो, कोई भी इनमें से चीज आपकी एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, कि भाई हम्म। ये रेमेडीज है हम तो ये कर लेते हैं, एक एक्सरसाइजेस छोड़ देते हैं।
फिजिकल एक्सरसाइजेस इज मस्ट। जो आपकी स्टिफनेस है वो आपकी एक्सरसाइज से ही जाएगी। ये चीजें आपके इमोशंस रिलीज करने में हेल्प करेगी। ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करेगी। तो मैं कह सकती हूँ 60% नेक एक्सरसाइजेस, 40 to 50% ऑल दिस थिंग्स। या एक तरह का नरिशमेंट और एक तरह का सप्लीमेंट का काम कर सकता है। यस, लॉन्ग रन में आपको दोनों का कॉम्बिनेशन ही हेल्पफुल है, अगर आप चाहते हैं कि बार बार ये इश्यूज आपको ना आए तो। हाँ, ऐसा कहते भी है ना डॉक्टर, दवा के साथ दुआ दुआ की भी जरूरत है, तो एक तरह का एक्सरसाइज के आप साथ। कह सकते हैं कि ये दुआ है। हाँ, ये एक तरह का दुआ है, दैट्स राइट। ये जो मेडिसिन आप रिकमेंड करते हो, इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, राइट? बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि फ्लावर का ही जिस्ट है, फ्लावर का एसेंस है। इट्स जस्ट 10 to 15 ड्रॉप्स आपको लेना है। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम प्रॉपर उनके इमोशंस पे काम करते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं। तो आप भी अगर ये साइंस पढ़ते हैं, मॉरलिटी पढ़ते हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन ऑल्सो, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसमें आपको अभी तक कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं। ओके। तो आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो पहले वो कंसल्टिंग करते होंगे आपके साथ, उसका कंसल्टिंग में आप कितना समय लेते रहोगे, उसके बाद आप उनको ये मेडिसिन रिकमेंड करते सी, होंगे, राइट? डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कुछ क्लाइंट बहुत जल्दी, यानी वो इतने भरे होते हैं कि आते ही उनका सब शुरू हो जाता है। कुछ क्लाइंट से हमें निकालना पड़ता है। तो देखिए, टाइम तो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। फिर बात करने की टेक्निक्स होती है, और जब हम ये इमोशंस पढ़े होते हैं ना, तो हम अपने आप रिलेट कर पाते हैं कि ये पर्सन को कौन सा इमोशन इम्पैक्ट कर रहा है। जो आप कोर्स के बारे में बता रहे थे, ये जो कोर्स आपका है वो कब स्टार्ट होने वाला है, कितने दिन का होगा, क्या वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ये मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं करना भी चाहूंगा डेफिनेटली, और मैं रिकमेंड करूंगा सभी को कि ये करना चाहिए, क्योंकि हम बाहरी जगह पर हम वर्क करते हैं, लेकिन इंटरनल क्या हो रही है आजकल, सभी लोगों को स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, कोई कुछ बोलता नहीं है, इमोशनली अंदर ही अंदर अपने आप को खा रहे हैं। ये कोर्स, ये जो आपका जो सर्टिफिकेशन है बहुत हेल्प करेगा। तो आप बताएंगे कि ये कब हो रहा है? सी, इसकी हर 1.5 से 2 महीने में बैचेस आती रहती है। तो अभी ऐसा कुछ बैच फिक्स नहीं है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है तो हम बैच बना लेते हैं, क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, तो जो भी नेक्स्ट बैच है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। श्योर श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं तो करना चाहूंगा डेफिनेटली ये कोर्स, मोस्ट क्योंकि वेलकम। हाँ, क्योंकि मैं भी स्ट्रेस के बारे में एम्फोसाइज करता हूँ, और मैं भी जब आपने कहा ना, मैं भी उनमें से हूँ जो काफी काम करता है, क्रिएटिव वर्क करता है, और एक ही जो मेरा योगा का है, उसके अलावा मुझे टेक्निकल पार्ट, टीम को हैंडल करना, तो ये सारी चीज से मुझे भी कभी बैक में स्पैज्म आया है, तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये करके शायद अपने इमोशन पे वर्क करूँ, मेरी शादी भी है तो मैं भी इसके यस, लिए वर्क। डेफिनेटली। ग्रेट ग्रेट। सो अंशुम जी, जाते जाते क्या आप ऑडियंस को ऐसा कुछ सिंपल सा मैजिक टिप दे सकते हैं जो वो ऑफिस बैठे बैठे कर सके या एक्सरसाइज कर सके, जो उनको तुरंत रिलीफ मिल सके? तो ऐसा कुछ आप बता दे तो मेरे ऑडियंस को काफी बेनिफिट मिले। डेफिनेटली डेफिनेटली गजेंद्र जी, आपके लिए तो जरूर से, और हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए बनता है मैजिकल टिप देना। हम बात करेंगे स्विच नंबर्स के बारे में। इस मॉडलिटी के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। तो आप जानना चाहेंगे गजेंद्र जी क्या होते हैं? यस क्या यस आपको पता यस, है स्विच। स्विच नंबर्स क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता स्विच नंबर, आप सी, बताइए इसके बारे में। हर नंबर्स की एक फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है। तो इसी तरह जो स्विच नंबर्स हैं उनकी भी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी होती है। तो हमारे हर इश्यू के लिए हमारा कोई ना कोई स्विच नंबर फिक्स होता है। तो जैसे नेक पेन के लिए अगर हम बोलेंगे, तो सबसे पहले बात मैं आपको बताती हूँ हम स्विच नंबर्स कैसे यूज करेंगे। सिंपल वे में आपको आपके बॉडी के लेफ्ट पार्ट में लिखना है, इररिस्पेक्टिव आपको नेक में प्रॉब्लम है, राइट पार्ट में प्रॉब्लम है, लेग में प्रॉब्लम है, वेर एवर, आपको हमेशा से लिखना है बॉडी के लेफ्ट पार्ट में। जैसे मैं लेफ्ट हैंड में जनरली लिखती हूँ अगर कुछ भी इशू। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड में नहीं लिख सकते हैं, तो आप लेफ्ट लेग में लिख लीजिए, जहां नहीं दिखना है वहां लिख सकते हैं। इस नंबर को आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। बॉडी पे आपके थोड़ी देर रहना चाहिए। इससे जो नंबर की फ्रिक्वेंसी है, जो नंबर की वाइब्रेशंस है, वो आपको हेल्प करेगी। मुझे अमेजिंग अमेजिंग फीडबैक्स मिलते हैं इन स्विच नंबर्स के। यस, अगेन, नॉट स्विच नंबर्स भाई लिख लिया हमें तो एक्सरसाइज नहीं करना, नहीं। आपको पुशअप करेगा, आपको कहीं ना कहीं आपके दर्द में रिलीफ करने में हेल्प करेगा। तो कुछ नंबर्स जो मैं बताऊंगी, आपको प्रॉपरली जिस तरह लिखा है बता रही हूँ उसी तरह लिखना है। आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएंगे ये नंबर। आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है और ब्लू पेन से लिखना है, अच्छे से विजिबल है, इस तरह लिखना है। तो सर्वाइकल नेक पेन के लिए जो नंबर है वो है 30522293। आई रिपीट, सर्वाइकल नेक पेन के लिए 30522293। कहीं ना कहीं नेक पेन से रिलेट होकर हमारा शोल्डर पेन भी होता है। तो शोल्डर पेन के लिए आप लिख सकते हैं 81430962। 81430962, ये है हमारे राइट शोल्डर पेन के लिए। इसी तरह लेफ्ट शोल्डर पेन के लिए, जो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है हमारे नेक पेन से, आप लिख सकते हैं 1490841 6। आई रिपीट, 1490841 6।
एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे नेक पेन के लिए जिसके लिए हम आज इतनी बातें करे हैं, उसके लिए हम लिखेंगे 6023 923। आई रिपीट 6023 923। तो ये सारे नंबर्स आपको ब्लू पेन से लिखना है, आपको बॉडी के लेफ्ट पार्ट में लिखना है और आपको कंटिन्यूटी में लिखना है। जैसे ही आप स्नान करते हैं डेली, आपकी जो भी एक्टिविटीज है, एक नियम बना लीजिए जब तक आपको ये दर्द है, एंड यस अलोंग विथ योर एक्सरसाइजेस। वाह, ये तो मैजिकल है। मतलब आपको सिर्फ टैटू बनाना है आपके हाथ पर और या लेफ्ट साइड की तरफ, और ये हीलिंग का काम करेगा। वाह। एग्जैक्टली एंड बिलीव मी, जैसे ये पॉडकास्ट हमारा लाइव होगा और लोगों के आपके पास फीडबैक्स भी आना शुरू हो जाएंगे कि जब हमने नेक पेन की एक्सरसाइजेस के साथ ही नंबर्स लिखे हैं ना, तो हमें बहुत जल्दी रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास तो लंबी फहरिस्त है इन स्विच नंबर्स के लिए, इनके फीडबैक के लिए। इंटरेस्टिंग, दैट्स नाइस। अब जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स को नेक पेन के अलावा बैक पेन भी होता है, क्या आपके पास वो स्विच नंबर अभी अवेलेबल है? तो आप भी बता दीजिए स्क्रीन में। बिल्कुल, देखिए मेरे पास तो बहुत लंबी फहरिस्त है, तो हमारे कमेंट्स में आप लिखते जाइए कि आपको कौन से इश्यू के लिए स्विच नंबर चाहिए। हम बहुत जल्दी आपको रिवर्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये ठीक रहेगा एब्सोल्युटली। ना गजेंद्र जी? हम हाँ सिर्फ हाँ, बैक अगर पेन तक ही क्यों रखें, जब इतनी अच्छी मोडेलिटी है तो हम इसे डेफिनेटली ओपन रखते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली उनको तो वर्टिगो भी है। कमेंट्स में आने कोई दीजिए आपको किस इश्यू के लिए आपको स्विच नंबर चाहिए, और मैं आपसे रूबरू होती हूँ उस नंबर से के साथ। सो सब्सक्राइबर एंड व्यूअर, अगर आपको वर्टिगो है, स्पॉन्डिलाइटिस है, या अगर आपको इंसोमिनिया है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, जो भी है, पूरा आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मैं ये नंबर उनको पहुंचाऊंगा और वही आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर दूंगा। यस। तो अंशुम जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे और बात करनी थी, लेकिन समय की वजह से हमें यहाँ पे रोकना पड़ रहा है, और डेफिनेटली मैं आपको और बुलाऊंगा और इसके बारे में ज्ञान लेंगे, नॉलेज लेंगे इसके बारे में। काफी अच्छा लगा, और आई रियली अप्रिशिएट कि आपने अभी तक इस वीडियो को देखा। यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन गो, आई विल ऑल्सो शेयर अंशुम जी का डिटेल। आप उस पे जाइए, उनके चैनल पे जाइए, उनको फॉलो कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको क्वेश्चन पूछिए। तो इससे क्या होगा, वो वहां पर भी आंसर देंगे। सो थैंक यू सो मच अंशुम जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर listening till this. Bye bye. Take care. Thank you so much, Gajendra ji, and our beautiful, beautiful audience for staying till last. So, Anshul,